Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss lesson number 19 Life Cycle of Star. आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon button. We have learned about the structure of universe in earlier standard. Our solar system is situated in a galaxy. A galaxy is the collection of billion of stars, their planetary system and interstellar cloud, which are present in the empty space between stars. The universe is made up of innumerable such galaxies. Galaxies differ in structure and shape. We can divide them into three types: spiral, elliptical and irregular galaxy. Our galaxy is spiral galaxy and is called the Milky Way and Mandakini. A spiral galaxy is shown in figure 19.1. इस लेसन में हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स. ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा है. ये सोलर सिस्टम ये गैलेक्सी में सिचुएटेड है. ये गैलेक्सी क्या है? व्हाट इज़ गैलेक्सी? गैलेक्सी इज ए कलेक्शन ऑफ बिलियन ऑफ स्टार, देयर प्लानिटरी सिस्टम एंड इंट्रास्टेलर क्लाउड विच आर प्रेजेंट इन एम्प्टी स्पेस बिटवीन स्टार. गैलेक्सी ये कलेक्शन है बिलियन ऑफ स्टार. ये जो यूनिवर्स है कैसे बना है? ये डिफरेंट गैलेक्सी से बना है और उनके 3 डिफरेंट टाइप है. मीन्स गैलेक्सी को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है. वो 3 डिफरेंट टाइप है: स्पाइरल, इलिप्टिकल एंड इनरेगुलर गैलेक्सी. एंड हमारी ये जो गैलेक्सी है ये स्पाइरल गैलेक्सी है एंड इज़ कॉल्ड दी मिल्की वे एंड मंदाकिनी. उसे कहा जाता है मिल्की वे एंड मंदाकिनी. ये स्पाइरल गैलेक्सी ये फिगर 19.1 में दिखाया गया है. हाउ डिड वी ऑब्टेन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स? इफ वी लुक at the sky at night, we see only planet and star. Then how did we get information about other component of the universe? नाइट में जब हम आसमान मीन्स स्काई में देखते हैं तो हमें ओनली प्लैनेट एंड स्टार दिखाई देंगे. बट हमें अदर कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलेंगी? The answer to the question is telescope. Several telescopes are placed on the surface of the earth, while some other are keep man-made satellites which are orbiting the earth in fixed orbit. As these telescopes are situated above the earth's atmosphere, they can observe astronomical objects more effectively. Astronomers study the observation made by all these telescopes to obtain detailed information about the universe. We are going to learn about all this in higher standard. Here, let us learn about the properties of stars and their life cycle. रात के समय हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो केवल हमें ग्रह और तारे दिखाई देते हैं. बट हमें अदर कंपोनेंट मीन्स अदर घटक के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? इसका आंसर है हमें टेलीस्कोप से अदर कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. इसमें से अनेक टेलीस्कोप ये अर्थ के सरफेस पे रखी जाती है तो कुछ टेलीस्कोप ये मैन-मेड सैटेलाइट मीन्स कृत्रिम उपग्रह और उसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं उसमें रखी है और अर्थ के चारों दिशा में और विशिष्ट कक्षा में घूमती रहती है. अर्थ ये
अर्थ पे एटमॉस्फेयर होने के कारण ये टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक प्रभावी होती है और अधिक प्रभावी रूप से वो निरीक्षण मीन्स ऑब्जर्वेशन करती है। टेलीस्कोप के द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन की स्टडी एस्ट्रोनॉमर्स वर्ल्ड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। इस लेसन में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टार एंड देयर लाइफ साइकिल की स्टडी करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टार। एट नाइट we can see about 4,000 stars with our naked eye. Sun is an ordinary star among them. The reason to call the sun an ordinary star is that even though it appears to be larger than all other stars in the sky because of its being nearest to us, there are billions of stars which have higher or lower mass size and temperature than these of the sun. Stars are gigantic spheres of hot gas. Some properties of the sun are given in the table below. Hydrogen make up for 72% of the mass of the sun, while helium is 26%. The rest 2% is made up of element heavier than helium. रात के समय हम आकाश में लगभग 4000 स्टार अपनी आंखों से देख सकते हैं एंड सन ये उनमें से एक सामान्य स्टार है। अब तक सन आकाश में अदर स्टार से बहुत बड़ा दिखाई देता है, कारण हमारे से वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो हमारे पास है। ऐसे बहुत तारे यानी स्टार है जो हायर और लोअर कम और ज़्यादा मास साइज और टेम्परेचर ऐसे बने हैं, अरबों स्टार आकाश में हैं। स्टार आर जाइगेटिक स्फीयर यानी तप्त गोले होते हैं। सन की प्रॉपर्टी ये जो नीचे ग्रीन बॉक्स दिया है इसमें है। सन के मास का 72% भाग हाइड्रोजन है तो 26% भाग हीलियम है। बाकी जो बचा हुआ 2% भाग है जो एलिमेंट हेवियर दैन हीलियम, हीलियम से ज़्यादा हेवी है। द मास ऑफ द सन इज़ अबाउट 3.3 लाख टाइम ऑफ द अर्थ एंड इट रेडियस इज़ 100 times that of the earth. Other stars have mass between 1/10 and mass of sun upon 10 that of sun and 100 times that of the sun is 100 mass of sun, and their radius can be between 1/10 to 1000 times of the radius of the sun. फिगर नंबर 19.2। सन का मास अर्थ के मास का लगभग 3.3 लाख गुना है और उसका रेडियस 100 टाइम्स ज़्यादा है। एंड अदर स्टार का मास का 1/10 एंड मास ऑफ सन बाय 10 से 100 गुना ज़्यादा है। हो सकता है मीन्स है नहीं, हो सकता है। और रेडियस भी सन की रेडियस से 1000 गुना ज़्यादा तक हो सकता है। ये डायग्राम 19.2 में दिया है। डू यू नो द masses of the other star are measured with respect to the mass of the sun. This means that the mass of the sun written as m sun is used as unit of mass. क्या आप जानते हैं अन्य स्टार का मास मेजर करते समय सूर्य के सापेक्ष माना जाता है। मीन्स सन का मास इकाई माना जाता है। The age of the sun and other star which is time after their information can be between a few million years
to a few billion years. If the property of the sun had changed in its lifetime, it would have caused change in the property of the earth and in the life on the earth. Detailed study of the property of the earth have led scientists to conclude that the property of the sun have remained unchanged over its lifetime, that is, the past 4.5 billion years, according to the study made by the astronomer. These property will slowly change in future after 4.5 billion years. Sun and other star एज मीन्स उनके निर्माण के बाद का जो समय है वो फ्यू मिलियन ईयर और बिलियन ईयर यानी 10 लाख अरब वर्ष इतना है। इस लाइफ टाइम में जो सन के प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आए हैं उसका कारण अर्थ के प्रॉपर्टीज़ और इन द लाइफ ऑन द अर्थ सजीव सृष्टि में चेंजेस हुआ होता है। इसलिए अर्थ की प्रॉपर्टीज़ की डिटेल स्टडीज़ के कारण साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला है कि सन के प्रॉपर्टीज़ उसके लाइफ टाइम यानी आए गए 4.5 बिलियन ईयर में बदले नहीं हैं। एस्ट्रोनॉमर की स्टडीज़ के अनुसार ये प्रॉपर्टीज़ फ्यूचर में 4.5 अरब वर्ष मीन्स बिलियन ईयर धीरे धीरे बदलेंगे। बर्थ ऑफ स्टार। ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस and dust are present in the empty space between stars in a galaxy. These are called intrastellar cloud. Figure 19.3 show a picture of such cloud taken by the Hubble Space Telescope. Scientists use the unit of the light year for measuring the larger distance. A light year is the distance traveled by light in 1 year. As the speed of the light is 3 lakh km/s, the light years is equal to 9.5 multiplied by 10 into power 12 km. The size of the interstellar cloud are about a few light year. That is, light takes a few years to go from one end of a cloud to the other. From this you can imagine the huge size of the cloud. बर्थ ऑफ स्टार। गैलेक्सी के तारों के बीच की जो खाली जगह है उसमें गैस एंड डस्ट के प्रचंड बादल मीन्स क्लाउड मिलते हैं। इंट्रास्टेलर क्लाउड उसे ही कहते हैं मीन्स इंट्रास्टेलर बादल उसे कहते हैं। ये फिगर 19.3 में दिखाया गया है। बहुत अधिक डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए साइंटिस्ट लाइट ईयर का उपयोग करते हैं। 1 लाइट ईयर मीन्स लाइट year is distance traveled by light in 1 year. 1 light year यानी लाइट द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। लाइट की स्पीड 3 लाख होने के कारण एक लाइट ईयर की दूरी 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू पावर 12 km होती है। इंट्रास्टेलर क्लाउड का आकार मीन शेप कुछ लाइट ईयर के बराबर होता है। इसलिए लाइट ईयर को इन बादलों के एक सिरे से दूसरे सिरे जाने तक कई वर्ष लगते हैं। इससे हम क्लाउड के आकार मीन शेप की इमेजिनेशन कर सकते हैं। ये क्लाउड कितने ह्यूज होंगे, कितने बड़े होंगे, विशाल होंगे।
किसी डिस्टर्बेंस के कारण ये बादल कंस्ट्रक्टिंग यानी आकुंचित होने लगते हैं। बिकॉज कंस्ट्रक्शन के समय उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, उसी प्रकार उनका टेम्परेचर भी बढ़ता है और उनमें डेंस शेप हॉट गैस का गोला बनता है। इस गोले के टेम्परेचर एंड डेंसिटी बहुत अधिक होती है। इस वजह से इन हॉट डेंस स्फीयर स्वयं प्रकाशित होते हैं। इस प्रक्रिया दौरान एक स्टार का निर्माण होता है या हम उसे तारे का जन्म कहते हैं। Do you know, when a gas sphere contract its temperature increase, this happens because of transformation of its gravitational potential energy into heat। क्या आपको पता है गैसों का गोला स्पीयर्स आकुंचित होने पर गैस का टेम्परेचर बढ़ता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रूपांतर यानी ट्रांसफॉर्मेशन हीट एनर्जी में होने के कारण यह होता है। मोर देन वन स्टार कैन प्रोड्यूस बाय द contraction of huge interstellar cloud. Figure 9.4 show a cluster of thousands of stars. Most of these stars have form a single gigantic interstellar cloud. किसी विशाल ह्यूज इंटरस्टेलर क्लाउड के आकुंचन मीन्स कॉन्ट्रैक्शंस से एक ही समय में अनेक स्टार का निर्माण होता है। हजारों स्टार के ग्रुप और क्लस्टर की फिगर 9.4 में दी है। इनमें से बहुत से तारे मीन स्टार एक ही प्रचंड ह्यूज इंटरस्टेलर क्लाउड से निर्माण होते हैं। कैन यू रिकॉल व्हाट इज मीन बाय बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स? If the two individual forces are of equal magnitude and opposite direction, then the forces are said to be balanced. An object is said to be acted upon by an unbalanced force only when there is an individual force that is not being balanced by a force of equal magnitude and in the opposite direction. Stability of star. If we burn an incense stick in one corner of room, the fragrance spread all over the room in simultaneously. Similarly, when we remove the lid of the vessel containing boiling water, the steam spread in the surrounding region. This means that hot gas spread everywhere. Then why doesn't the hot gas in the star spread in space? And why have the properties of the sun remained unchanged over the last 4.5 billion years? किसी एक कमरे में एक कोने में अगरबत्ती जलाई तो उसकी फ्रेगनेंस क्षणों में कमरे में फैल जाती है। उसी प्रकार उबलते पानी के बर्तन का ढक्कन निकालने पर उसकी वाव सब तरफ फैलती है, अर्थात हॉट गैस सब तरफ फैलता है। फिर तारों की हॉट गैस अंतरिक्ष मीन्स स्पेस में क्यों नहीं फैलती? उसी प्रकार सन की प्रॉपर्टी पिछले 4.5 बिलियन ईयर्स से स्थिर कैसे है? The answer to the question is the gravitational force. The gravitational force between the gas particles of the star keep these particles together. If the gravitational force, which is constantly trying to bring the gas particle close together, and the pressure of the hot gas, which is constantly trying to spread the gas and balance, then
the star remains stable. The gravitational force is acting inwards towards the center of the star, while the gas pressure is acting outward, that is, always from the center of the star. See figure 19.5. इन प्रश्नों के उत्तर है ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टार के गैस के पार्टिकल में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यह पार्टिकल को एकत्रित बांध के रखता है। गैस में ये पार्टिकल को एकत्रित लाने के लिए हमेशा कॉन्स्टेंटली ट्राइंग प्रयत्नशील रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स और सन के पदार्थों को सभी तरफ फैलाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील। स्टार के हॉट गैस का दाब इन दोनों में संतुलन होने पर स्टार स्थिर स्टार रिमेन स्टेबल रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार के आंतरिक भाग मीन्स सेंटर ऑफ स्टार के दिशा में निर्देशित होता है, तो गैस का प्रेशर आउटर वर्ल्ड मीन्स स्टार के बाहरी भाग सेंटर ऑफ अपोजिट साइड में निर्देशित होता है। ये फिगर 9.5 में दिया है। थिंक अबाउट इट, यू मस्ट हैव प्लेड टग ऑफ वार इन दिस टू एंड ऑफ द रोप आर पुल्ड ऑन टू साइड by two groups. When the force applied by both sides are equal, then balance each other and the center of the rope remains static. Which the force on the one side of the rope is larger than that on the other side. The center of the rope move toward that side. Something similarly happen in this case of the star. When the gravitational force and the gas pressure are balanced, the star is stable. But when the one of them is more than other, the star either contract or expand. आपने रस्सी खींच खेल खेला ही होगा। रस्सी के दोनों सिरे मीन्स एंड दो अलग अलग ग्रुप अपनी तरफ खींचते हैं। दोनों साइड में लगाया फोर्स यदि सेम होगा तो वह फोर्स बैलेंस्ड होगा और रस्सी मध्य में स्थिर रहेगी। बट एक साइड का फोर्स दूसरी साइड के फोर्स से अधिक होता है, तब रस्सी का सेंटर उस साइड की तरफ सरकता है। यही कुछ तारों के संबंध में भी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड गैस का फोर्स संतुलित हो तो तारा स्थिर होगा, परंतु एक फोर्स दूसरी फोर्स की अपेक्षा ज़्यादा हुआ तो स्टार का कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड मीन्स आकुंचन अथवा प्रसरण होता है। Do you know, if there was no gas pressure in the sun, it will collapse to a point into 1 to 2 hours. Second, gas pressure depend on the density of temperature of the gas. Higher the temperature and density, higher its pressure. क्या आप जानते हो, यदि सूर्य में गैस का फोर्स न हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण 1 से 2 घंटे में पूर्णतः कोलैप्स होके पॉइंट में बदल जाएगा। गैस का प्रेशर उसके डेंसिटी और टेम्परेचर पर निर्भर है। इन दोनों का मान जितना अधिक होगा उतना फोर्स अधिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब